कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्कशेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अलगैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा, चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अलगैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अलगैला से होशियार रहना। हुम्रत अलगैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं
और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। है? वाह, क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अल गैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अल गैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अल गैला। सालेम, ये मैं हूँ, शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अल गैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह, खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालेम। ये अच्छा है कि हुम्रत अल गैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हुम्रत अल गैला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो। दादाजान, हमने हुम्रत को देखा। क्या? हुम्रत अल गैला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अल गैला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अल गैला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अल गैला को देखा। लगता है आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल गैला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादाजान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अल गैला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादाजान नहीं। पानी। बच्चों, पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल गैला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए।
क्या तुम मदरसे की फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहते हो या तुम अपने हुनर को बेहतर करके टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हो? तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। तो अब आपके सामने पेश है एक स्मार्ट बॉल। ये एक बॉल करती है 3 बॉल्स के काम। अपने हुनर को निखारने के लिए तुम्हें बस ये चाहिए। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे इसका बदलता साइज और वजन तुम्हें फुटबॉल के मैदान का माहिर बना देगा। इसकी पहली खासियत है इसका साइज आधा होकर तुम्हें ड्रिबलिंग करने और बॉल पर काबू करने में सहूलियत देता है। तुम अच्छी तरह समझ गए ना? दूसरी खासियत ये कि बड़ी और वजनी होकर शूट करने और हेडिंग करने के लिए बेहतर है। आसान लफ्जों में कहें तो ये आपको एक मुकम्मल और बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए काफी है। हमारा दावा है इसके बाद आप किसी भी दूसरी बॉल से नहीं खेलेंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी खरीदिए। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या नौजवान? सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। तुम आखिरी बार कब खेले थे? तुमने आखिरी बार प्रैक्टिस कब की थी? बताओ तुम्हारा हुनर कैसा है? कितना मादा है तुम में? तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए? एक स्मार्ट बॉल। तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो, शायद नहीं भी। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मैंने खरीदने की कोशिश की थी लेकिन सब खत्म हो गई। कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। पार्क में आके मिलना। ठीक है। क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई है तो अब ये 50% महंगी मिलेगी, भूलना मत। सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। सुनो, क्या तुम ले आए स्मार्ट? चुप रहो, उसका नाम मत लो। क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि हमारे पास ये है? ओह ठीक है। क्या तुम लाए हो? क्या? स्मार्ट बॉल। मतलब वो चीज क्या तुम लेकर आए हो? ओह वो चीज, हाँ वो चीज मेरे पास है। तुम कौन हो? मैं उबैद हूँ। उबैद मदरसे से? हाँ वही। मैं ये बात कैसे मान लूँ? हम एक ही जमात में हैं। ओह पैसे लाए हो? हाँ ये रहे। नहीं, ये क्या कर रहे हो? पता है कितने सारे बच्चे ये खरीदना चाहते हैं। भीड़ लग जाएगी, मेरे साथ आओ। हो सुनो, वो मेरा जेब खर्च है। चाहो तो ये सौदा खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल है। नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम पछताओगे नहीं, लेकिन ये वापस नहीं होगी। लेकिन ये बात तुम भूलना मत। हाँ, शुक्रिया। हाँ? हा। हा। मैंने एक और बकवास स्मार्ट बॉल एक बेवकूफ को भेज दी है ना? कमाल की बात। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल टीम में हमारी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। हाँ, खास तौर पर जब वो बेवकूफ अपना वक्त बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। हमारी किस्मत बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो अब ना स्मार्ट बॉल है और ना ही रियाज है। मुझे ना फुटबॉल टीम में जगह नहीं मिलेगी। सुनो उबैद, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे शक है, तुम स्मार्ट बॉल का मुकाबला कैसे करोगे मंसूर? आसान है, अब मैं बनाऊंगा स्मार्ट बॉल 2.0। ओके, तो देखते हैं ये कितनी स्मार्ट है। बढ़िया। बेहतरीन। स्मार्ट बॉल की सभी खासियतों के साथ स्मार्ट बॉल 2.0 में हेडिंग प्रैक्टिस मोड मैंने बहुत अच्छे से इजाद की है। तुम्हारी बॉल ये करती है?
इसमें बर्दाश्त के रियाज के लिए टर्बो मोड भी लगाया है मैंने। पता था ये नहीं कर सकती। और इसमें पेनल्टी मोड है जो गोलकीपर रियाज के लिए है। तुमने स्मार्ट बॉल कितने में खरीदी थी? तुमने असल में उसे क्या बेचा था? उसे भी वो आम सी बॉल, उस दिन जो हमने सबको बेची थी। मुझे शक है कि वो स्मार्ट बॉल वैसी नहीं है। या ये वाली। ओके, समझ गया। ये वाकई सबसे अलग है। पता लगाना ही होगा। हमें गलती से एक अपग्रेड मॉडल मिल गया होगा जो तुमने उसे बेच दिया। हमें वापस लेना होगा। इस मॉडल में सभी खासियतें मौजूद हैं, जैसे कि सिकुड़ना, ड्रिबलिंग, हुनर को काफी बेहतर बनाने के लिए। और इसमें नॉन बाउंसिंग मोड भी है जो तुम्हारी ड्रिबलिंग को बढ़ा देता है और इससे प्लेयर को खेलने में आसानी होती है। हाँ, कोशिश करो। इस बॉल का अहम हिस्सा 2.0 बॉल में थंबप्रिंट आईटी स्कैनर है, जिससे ये अपने मालिक को पहचान लेती है और उन्हीं का ही हुक्म मान लेती है और पूरा कंट्रोल प्लेयर के हाथ में होता है। क्या कहा तुमने? उन्हीं का? तुम, सालेम और मैं इस बॉल का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई हमारे साथ खेलना चाहेगा? यही सही मौका है। पता है तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये बॉल तुमसे वापस लेने आया हूँ। क्या वाकई? देखते हैं अगर तुम वो खींच सके। आराम से, आराम से। फैसला लेना इस खेल का अहम हिस्सा नहीं है। मैं इसे और भारी करूंगा। हाँ, मुझे मिल गई। मेरी है। मैं लूंगा। मेरी है, मैं लूंगा। इससे मैं लूंगा। देखो, वो रहा। जल्दी करो, पकड़ो। हाँ, प्रोग्राम होने वाली थंबप्रिंट आईडी। मैं जानता था इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब तुम्हारी बारी। तुम यहाँ से भाग जाओ, समझे? तुम इस टीम का हिस्सा कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं। ख़वातीनो हजरात, आपका खैर मकदम है। देखिए कारनामा जादुई ट्रम्पेट का। इस कदीम डिवाइस की मदद से मैं अपने असिस्टेंट को ऊपर उठा दूंगा। तो दिल थाम कर देखिए, मेरा हुक्म है, तुम इसे बजाओ।
जोर से, फिर से करो, जोर से। जितना जोर से बजाओगे और ऊपर उठोगे, और जोर से बजाओ। ये ट्रिक तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। शो में महज 3 दिन ही बचे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। तुम्हें कुछ करना होगा खलील। तुम्हें कोई और मैजिक ट्रिक ढूंढनी होगी, वरना हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, घबराओ मत। मैं कुछ नया सोचता हूँ। तुम सोचोगे? एक कमाल की ट्रिक खलील। हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाने दो। मुझे यकीन है कि कुछ जरूर होगा। ये क्या है? ये साइंस फेयर के लिए टेलीपोर्टेशन के प्लान हैं। मैं इजाद कर रहा हूँ। ये क्या है? टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 घेरे टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे हो सकते हैं? ये बेहतरीन लाइट वेट मेटेलिक अलॉय से बने हैं। मैं दिखाता हूँ। इन्हें फर्श पर रखो और फिर देखो। ठीक है, अब घेरे में आ जाओ। कमाल है। बढ़िया। अब बताओ मैं क्या करूं? उसे अच्छी ट्रिक चाहिए। क्या तरकीबें आसमान से गिरती हैं? जितना ही मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा, चुंबक उतना ही ताकतवर होता जाएगा। बहुत खूब। बढ़िया। आओ देखें। बहुत ही दिलचस्प है ना? ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। नहीं, ये साल मेरी फतेह का साल होगा। अब मेरी बारी है। मैं मंसूर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। हाँ। अभी इसे टेस्ट नहीं किया है। तुम्हें यकीन है कि ये वाकई काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखो, पहला घेरा वहाँ है प्लेटफॉर्म के स्टेज पर, और दूसरा घेरा यहाँ। और तुम पहले वाले घेरे में जाओगे और फिर बैक स्टेज पर टेलीपोर्ट होगे। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम गायब हो गए, और फिर तुम जो पहला वाला घेरा है उसमें आ जाओगे। हाँ। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम फिर से आ गए। जादू, कमाल, चलो जाओ। ख्वातीनो हजरात, तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन करिश्मे के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने स्टेज पर नहीं देखा होगा। गायब होगा एक शख्स। इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा बेहतरीन असिस्टेंट, जो मेरा एक बेहतरीन दोस्त भी है, खलील। तैयार? तैयार। तो शुरू करें। हाँ? मैंने सुना तुमने कहा ख्वातीनो हजरात। क्या उसने कर दिखाया? क्या वो गया? वो गायब हुआ? चलो चिलमन के पीछे देखते हैं। साबित करने के लिए बस एक नजर ही काफी है। आओ। लगता है वो एक मोटे लड़के में बदल गया। मोटा? मैं मोटा नहीं, तगड़ा हूँ। और अब पूरी तरह गायब होने के लिए उबैद कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? ठहरो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वाकई नहीं पता? दोस्तों, लगता है मैं समझ गया हूँ। मुझे ये बटन दबाना है और वह नमूदार हो जाएगा। दूसरा घेरा कहाँ है? उन्हें पकड़ो। रुक जाओ। वापस आओ। उबैद। हाँ? अब मैं कहाँ हूँ? सवाल ये है,
तारिक, जमाल और जमील कहाँ चले गए? हाँ सही है हजरीन, बिल्कुल सही। एक के बदले में 3 नमूदार हुए। ये कौन है आपको ताज्जुब होगा। ये तीनों आए कहाँ से? आपको जवाब मिलेगा जब जनाब ट्रेड यहाँ नमूदार होंगे। वो आता ही होगा। हाँ, ये ऐसे काम करता है। ये एक ऐप है। मैं यक बयक खलील साहब के जादू के तमाशों में नमूदार हो गया। याद है ना? हाँ, अरे हाँ, वो कमाल है। लेकिन ये मेरा शो है। मैं हूँ ट्रेड द ग्रेट। मुझे अपने शो में वापस जाना है, इससे पहले कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम लोग मेरी मदद करो। ओके, हम ऐसा करेंगे कि जमाल चलो। पकड़ो उन्हें। हाँ सही है खवातीनों हजरात पूरी तरह से गायब हो गए। तुम कहाँ चले गए ट्रेड? तुम कहाँ हो? रुको। तुम आ गए? हाँ खवातीनों हजरात, सही है। गायब हुआ शख्स नमूदार होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो फिर से गायब हो गया। वो कहाँ होगा? अच्छा, तो ये सब हो रहा है। अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। जरा मुझे अपना फोन दीजिए। ठहरो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उठाओ इसे। मैं उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं पर? तुम उठाओ इसे। मैं क्यों? इसे तो तुम्हें उठाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा उठाने के लिए। हाँ, क्योंकि इसे उठाने को मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, मिल गया। मेरे हाथ में टेलीपोर्ट का फोन है। मुझे मिल गया। ये मुझे दो। हाँ, मुझे मिल गया। हटो भी। और इस तरह मैं इस साल का साइंस फेयर जीतने वाला हूँ, पर तुम नहीं जीतोगे। नहीं। चलो देखते हैं कि कौन घेरे से निकलता है। हाँ? हाँ? जमील! चलो जल्दी, हमें फेयर में पहुंचना चाहिए। जज साहब के आने का वक्त हो चुका है। अब करो भी, जल्दी फ्लैश करो। खलील, तुम सुन रहे हो ना? टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट टेलीपोर्टेशन करके दिखाने वाला है और मदद के लिए है द ग्रेट ट्रेड। हाँ, जरा 1 मिनट। मुबारक हो, ये बहुत दिलचस्प था। हम जीत गए। क्या तुम तैयार हो? तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? खवातीनों हजरात, तालियां हो जाए हमारे ट्रेड द ग्रेट के लिए। बेमिसाल बेहतरीन जादूगर, गायब होने वाला पहला शख्स।
और अब वो आखिरी चक्कर में दाखिल हो गए हैं। वो नजदीक आ रहे हैं। तुम मेरे बिना आगे बढ़ जाओ। इस रेस में अव्वल आना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और ये जीत गया मंसूर। और तेज सलेम, तुम कर सकते हो। उससे आगे निकलो मोटे। बहुत खूब सालिम। सुनो, वो आखिरी आना चाहिए। अब ये आखिरी 3 की लड़ाई है और तीनों खिलाड़ी भाग रहे हैं और हमारे आखिरी खिलाड़ी रह गए हैं। लगता है तुम्हें आखिरी लफ्ज की आदत डाल लेनी चाहिए सालेम। फिक्र मत करो सलेम, अगले हफ्ते फिर रेस होगी, इसकी फिक्र मत करो। देखो, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। हाँ, शायद। हाँ। सुनो बच्चे, हाँ? ये ट्रेनर्स खरीदोगे? ये जूते मेरे किस काम के? शुक्रिया जनाब। ये बहुत खास जूते हैं, तुम इनसे बहुत तेज दौड़ोगे। नहीं, शुक्रिया। ये पहनकर तुम कोई भी रेस जीत सकोगे। हाँ, कैसे? देखो, तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो रुको रुको, मैं ये लूंगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं इन जूतों से क्या मदद मिलती है। मैं रुक नहीं रहा, मेरी मदद करो। क्या बात है, मुझे ये जूते मंसूर को दिखाने चाहिए। ये पेडलर ने दिया क्या? फिक्र मत करो मंसूर, ये जो जूते हैं वो बहुत ही तेज हैं और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाओ जरा। हाँ तो भागो। मेरी मदद करो, मैं रुक नहीं पा रहा। पकड़ो। माफ करना। अरे वाह, ये तो वाकई तेज है। सलेम, पता है तुम इसे कैसे रोक सकते हो? कैसे? रियाज से। और वो तुम्हें कैसे करना है इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सलेम, कैसा चल रहा है? मुझे लगता है मैं इन्हें काबू करना सीख रहा हूँ। देखो, तुमने कर दिया सालिम, तुमने जूतों पर काबू कर लिया। तुम जाकर एक बेहतरीन कोशिश क्यों नहीं करते? मैं करूँगा। हाँ? बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ? बचा लिया। अम्मी। तुम महफूज हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ।
ले आया। बढ़िया बिल्ली। जाना नहीं, मैं आता हूँ। तुम बस पकड़ सकते हो। ख्याल रखना। तुम ये भूल गए। शुक्रिया। अरे नहीं। हे सालिम, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत ही कमाल का। मैंने बहुत लोगों की मदद की इन जूतों की वजह से, लेकिन ये अब खराब हो गए हैं। इन्हें ठीक कर दो ना मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रह सको। नहीं, मुझे अगली रेस में तारिक को हराना है। तो ठीक है सलीम, मैं इन्हें रेस से पहले जरूर ठीक कर दूंगा। आप सभी हाजिरीन का खैर मकदम है। अगली रेस कुछ ही लम्हों में शुरू होगी। वो कहाँ है? वो दोनों कहाँ रह गए? सलीम, सलीम, हे, मंसूर, मेरे जूते। लो, बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। शुक्रिया मंसूर। क्या तुम फिर से हारने के लिए तैयार हो सालिम? लगता तो नहीं तारिक, मेरे पास ये है। ओ, मेरे पास भी। हाँ, ये जूते कहाँ से मिले? सभी दौड़ाक अपनी पोजीशन पे आए। फिर से एक बार तैयार हो जाओ हारने के लिए। On your mark, get set, go! अरे ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो। तारिक का एक बेहद अजीब अंदाज, लेकिन वो गलत राह पर है और उसके साथ जमाल और जमील भी। मंसूर सबसे आगे है, मगर सलीम अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सलीम की दौड़ काबिले तारीफ है। देखते हैं कि क्या वो मंसूर को पकड़ पाएगा। सलीम तेज दौड़ते हुए मंसूर के बगल में पहुंच गया है। सलीम निकल गया, सलीम निकल गया और वो रेस जीत गया। जीत गया, मैं रेस जीत गया। बहुत खुश सलीम। मैंने तो अपने जूतों की वजह से तुम दोनों को हराया है मंसूर। वैसे ये इतने भी तेज नहीं लगते मुझे। क्योंकि ये अब महज आम जूते हैं सलीम। हाँ? इन्हें हटा दिया था। इन्हें लगा कि दौड़ते तो एक बेईमानी होती थी। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, तुमने इसे खुद जीता है। हाँ?
हमें पता है कि तुम्हें पिज्जा पसंद है और तुम्हें बर्गर भी पसंद है। लेकिन पिज्जा और बर्गर से क्या बेहतर हो सकता है? आखिर पिज्जा बर्गर ही क्यों? 2 रसीले बर्गर, वो भी पनीर के साथ। दोनों तरफ पेपरोनी पिज्जा ब्रेड, ज्यादा पनीर और ऊपर से हमारी खास टाइगर चीज पट्टियां। इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। महज एक निवाला और तुम बाकी सब खाना भूल जाओगे हमेशा के लिए, समझे? मुझे अचानक कुछ अजीब सा मुझे भी पता नहीं कैसे बताऊं। वो क्या कहते हैं? भूख लगी है, टाइगर बर्गर। लगा कि तुम नहीं पूछोगे। वहाँ तक रेस लगाते हैं। रुक जाओ, अभी अभी तो खाना खाया है। अजीब है। ये एहसास तो बयान से परे है। तो फिर आओ दोस्तों। हालात कुछ अलग हैं। इन पिज्जा बर्गर से मुझे कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हाँ। हाँ। ये ठीक नहीं है। सब कहाँ है? मंसूर! सब ठीक हो जाएगा उबैद, जब हम टाइगर बर्गर के पास जाएंगे। हाँ? ये है टाइगर बर्गर। दोस्तों, वहाँ पर जाने का रास्ता जरूर होगा। क्या वो हमारी जानिब आ रहे हैं? हाँ, वो रहा। दोस्तों, वो हमारी जानिब ही आ रहे हैं। देखो, हम कहीं नहीं जाएंगे। मंसूर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। नहीं, ये वही है। देखो, मेरे फोन पर उनकी तस्वीर भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये दोहरा क्यों रहा है? हाँ? माफ कीजिए, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस जानिब। ठीक है, कोई तो मुझे बताए आखिर क्या हो रहा है। अजीब सा। जल्दी। तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है, ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसे ही खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है और लोगों को इनके चंगुल से आजाद करना चाहते हैं।
तो क्या हम ये समझे कि तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? सही कहा। माफ करना, पर मुझे लगता है आप न इस खेल में अभी भी नए खिलाड़ी हो। हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस, या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी, कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार कब चार्ज किया था इसे? याद नहीं। ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर की हुकूमत पर मुझे पहला हमला करने का मौका मिला, पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। जरा ठहरो, इसमें अभी भी काफी दम बचा है। इससे एक और कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या मैं उससे किसी की मदद कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, लबोलुआब ये है कि इसके ये ग्लासेस रेटिना पर अलग अलग तस्वीरें डालते हैं, है ना? हाँ, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। इसके दिमाग का कमाल देखो। नहीं। और फिर दिमाग तस्वीरों को निकालता है और फिर रोशनी में छुपा पैगाम समझने की कोशिश करता है ना? तुमने सही कहा। यानी इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, समझे? नहीं है, सही कहा तुमने। बस हमें ये करना है कि हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? कैसे करेंगे? मैंने तो कोई प्लान नहीं सुना। कोई प्लान है? ये सारी बातें साइंस की है और मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है। ठीक है, अव्वल तो हमें चाहिए होगा हल्फशार। अब समझे मेरा मतलब? उसकी बातें बस वो ही जाने। बस मुझे इस फॉर्मेट को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, जो बस इसे ही दिखाएगा। अरे नहीं। जरा रुकिए तो। बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। अरे वाह, क्या बात है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने क्या पहना है? मुझे ये पसंद है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब तुम क्या करोगे? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा।
मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। अपना ख्याल रखना। क्या तकलीफ है उबैद? जादू बहुत डरावना है। लेकिन ये महज तमाशा है। क्या मैं इसे ये पहना दूं? और अब मेरा आखिरी और अहम तिलिस्म पेश है, लड़का बना खरगोश। मुझे 3 लोग चाहिए, तुम और तुम। चलो उबैद, तुम मेरे साथ रहो। क्या आप दोनों इस संदूक की जांच करेंगे? तसल्ली कर लें कि ये पूरी तरह से खाली है। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया। अब आप तशरीफ ले जाएं और इस पर नजर रखें। तुम इस संदूक में दाखिल होकर बैठ जाओ। अब्रा खडबरा। बहुत खूब। बेहतरीन। हाँ, तुम क्या खूब गायब हुए। मैं तो बस नीचे गिरा, लेकिन आपको देखकर हैरानी हुई दादाजान। मैं अक्सर मदरसे की मदद करता रहता हूँ। इसके अलावा जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे ऊपर जाना है। आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ। और अब मैं संदूक और खरगोश दोनों गायब करूंगा। बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। अरे ये क्या कर दिया तुमने? उसे पकड़ो, पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? हमारे इंतजार में होगा, शायद एंट्रेंस पर। पकड़ लिया। खैरियत तो है मेरे दोस्त? हाँ, खैरियत तो है। ओह फ्लॉप्सी, तुमने इन्हें तंग तो नहीं किया ना? जाने से पहले ये जगह साफ करनी होगी। अरे तुम इसकी परवाह मत करो, मैं और मंसूर सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ। मदद के लिए आपका शुक्रिया। आप दोनों से मिलके अच्छा लगा। आपके बिना ये मुश्किल था। हम फिर मिलेंगे साकिर। किसी ने मंसूर को देखा? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जब से जादूगर ने उसे खरगोश में तब्दील किया है वो। हो सकता है वो फिर उसे लड़का बनाना भूल गया हो। खैर मुझे जाना है, एक जरूरी काम है। फिर मिलेंगे। हाँ सलीम, मुझे लगता है मंसूर हकीकत में खरगोश बन गया है। मुझे नहीं लगता उबैद कि जादूगर ने असल में मंसूर को। वो देखो,
बेहतरीन तमाशा था। याद है जब मैं शैतान जादूगर बना था और तुम भूतिया मातहत। हो, अब तुम्हें यकीन हुआ सालिम? देखा, जादूगर और उसका माथक अपनी कारस्तानी पर खुश हो रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस छोटे पिंजरे में। बचपना मत करो। जादूगर उसे अगवा कर रहा है। ओबेद! भागो! वापस आओ, खरगोश वापस करो। अरे कोई तो उसे पकड़ो। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश ले गए, अब मैं क्या करूं? क्या? नामुमकिन। उबैद और सलेम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। यही हुआ है। मेरी मदद करो, मेरा खरगोश ढूंढने में मेरी मदद करो। उसे वापस लाना जरूरी है। जी हाँ, हम करेंगे। जाओ खरगोश लेकर आओ। क्या कर रहे हो उबैद? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मंसूर ही है? हाँ, ये मंसूर है। इसकी शक्ल देखो, देखो। उन दोनों के फोन बंद हैं, शायद नैनो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नैनो, क्या तुम उबैद और सलेम के घर के ऊपर परवास कर सकते हो? मुझे उनकी जरूरत है। यकीनन। नैनो मेरा एक असिस्टेंट है, एक रोबोट जो परवास करता है, मेरी इजाद है। उड़ने वाला रोबोट? लेकिन लोग तो मुझे होशियार जादूगर कहते हैं, पर तुमने अपनी अकल से परवाजी रोबोट बना दिया। उबैद, हमें इसे मदरसे ले जाना चाहिए। नहीं, मैं इसे दोबारा लड़के में तब्दील करने की कोशिश करूंगा। क्या? मंसूर, 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 ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? हो गई तसल्ली? हमें जादूगर के पास जाकर अपना मंसूर मांगना होगा। मंसूर, सलेम घर पर नहीं है। शुक्रिया नैनो। अब उबैद का पता करोगे? क्यों नहीं? हेलो शम्मा, उबैद और सलीम को देखा? वो एक खरगोश उठा के ले गए हैं। क्या? ओह, अब याद आया। उन्होंने मदरसे से निकलते वक्त मैजिक ट्रिक के बारे में कहा था और मैंने मजाक में कहा कि तुम हमेशा के लिए खरगोश में तब्दील हो गए हो। उबैद ने मेरा यकीन कर लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने यकीन किया होगा। उबैद हरगिज कर सकता है। मंसूर, वो उबैद के घर पर भी नहीं मिले। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जा सकते हो। ए, सुनो। हेलो, तुम फ्लॉप्सी ले आए? ये मंसूर है, ये बदल गया है। तुम हमें फिर से जाफर के पास ले चलो। हम उससे कहेंगे कि इसे दोबारा जादू से मंसूर बना दे। जाफर, हेलो। खेल खत्म हो गया। मुझे फ्लॉप्सी के साथ 2 लड़के मिले हैं, यानी मंसूर। उन्हें उसे फिर से लड़के में तब्दील कराना है। हाँ हाँ, ठीक है, मिलता हूँ। बढ़िया, जाफर मान गया। आओ तुम्हारे दोस्त के घर चले। मैं भीख मांगता हूँ, इसे वापस मंसूर बना दीजिए। हम इसके बिना नहीं रह सकते। बराए मेहरबानी कर दीजिए। अबरा कडबरा। मंसूर, तुम वापस आ गए। हेलो वैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, मुझे मजा तो आया उबैद, लेकिन मैं लड़का ही रहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। अब मैं इसे आइसक्रीम बना रहा हूँ।
हुआ? इसके पिघलने से पेशतर बदल दो इसे। अब्राकडाब्रा। फिक्र की कोई बात नहीं है वैद, लेकिन मुख्तलिफ चीजों में तब्दील होने में बहुत मजा आता है। ये लो। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ हाँ, हमारी बेहद पसंदीदा कहानी रहेगी। उबैद, देखो ये है मंसूर। मजा नहीं आया। आओ आओ मंसूर, हम मदद करेंगे। आओ आओ ना मंसूर। आओ 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 आओ।